भाजपा एक हिंदू को एजेंडा लेता है, हिंदू के पक्ष में कोई उसका काम नहीं है। एक्चुअली उसको हिंदू को आड़ में रखना है, हिंदू के आड़ में विकास को, देश को लूटना है। कम से कम भाजपा तो हिंदू के पक्ष में भी खड़ा है, सनातन के पक्ष में खड़ा है। सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सनातन को विरोध में खड़ी है, तो कोई तो है ना सनातन को जगाने के लिए भी। सब कुछ बेचना है, जब भी आता हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करके बड़ा बड़ा फैसला ले लेना है, कंपनी के हाथों में दे देना। वो हिंदू का रक्षक नहीं है, हिंदू को सिर्फ पर्दा मानता है वो। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लगातार हम जानते हैं किस तरीके से धर्मवाद हो रहा है राजनीति को लेकर। इसके पहले भी तमिलनाडु के सीएम के बेटे का बयान आया था, जो कि बहुत अभद्र तरीके से बयान दिया गया था सनातन धर्म को लेकर। और इसके पहले भी हम बात करें, अगर हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में ही रामचरितमानस को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बिहार के ही शिक्षा मंत्री के द्वारा अभद्र टिप्पणियां आ चुकी हैं। वैसे ही हिंदी दिवस के मौके पर भी एक अभद्र टिप्पणी आई थी रामचरितमानस को लेकर और सनातन धर्म को लेकर पोटेशियम साइनाइड से कंपेयर किया गया था। तो आइए हम जानते हैं कि कितना गलत है ये, और इसके बारे में हम पब्लिक से ही जानेंगे। तो आपको पता होगा कि हिंदी दिवस के मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से टारगेट किया रामचरितमानस को और हिंदू धर्म को फिर से, क्योंकि पहले भी उन्होंने कर चुका है, तो कैसा लगता है? आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? ये बहुत गलत है धर्म को और राजनीति से जोड़ना, और राजनीतिक लोगों को विकास के मुद्दे पर ही रहना चाहिए और धर्म को अलग रखना चाहिए। रामचरितमानस, जहाँ तक कि रामचरितमानस की बात है, ये हिंदू की आस्था है और इससे हर एक धर्म के लोग इसको आस्था के रूप में देखता है और इसको सम्मान के भाव से देखना चाहिए। एक मंत्री के लिए ओछापूर्ण बात है, सम्मान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि छोटे मोटे जो मंत्री होते हैं उनके तरफ से ऐसी तमाम जो टिप्पणियां हैं वो नहीं आती हैं। इसके पहले तमिलनाडु के सीएम के बेटे की तरफ से आई थी, आपको पता होगा, इसी चीज़ को लेकर कि बीमारियां हैं, सनातन धर्म को बीमारी से कंपेयर किया गया था। और इस वक्त फिर से, क्योंकि पहले भी आ चुका है, तो शिक्षा मंत्री जिसके अंदर में पूरा शिक्षा आता है, शिक्षा व्यवस्था बिहार में कैसा सबको पता है, उसके बावजूद शिक्षा को लेकर कि रामचरितमानस को लेकर पोटेशियम साइनाइड से कंपेयर करके उसके घटिया बताया जाए, तो कितना गलत है ये? फिर से देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा और ये आस्था दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको दोनों को एक साथ मत जोड़िए। और स्टालिन का क्या बयान आया और इसका क्या बयान है, वो दोनों एक अलग चीज़ है। विकास के मुद्दे पर आप घेरिए और उन लोगों को नहीं आना चाहिए इसमें, जो कि गलत है आया तो। लेकिन अभी जो राजनीति धर्म को लेकर विशेष आ रहा है, जो कि हर राजनीतिक दल धर्म के और झुकना चाहता है, कोई धर्म को क्रिटिसाइज करता है, जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति किसी भी पार्टी से नहीं करना चाहिए, जो गलत है, वो स्टालिन हो चाहे और भी जो। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उच्च पद पे बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी है उनको बिहार के शिक्षा को लेकर। उनको इस तरह का फिजूल बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उनको अपने विभाग पे ध्यान देना चाहिए। ये बातें कल तेजस्वी यादव ने भी बोला है, चेताया है उनको कि आप अपने विभाग पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप फिजूल बातें, रामचरितमानस एक बहुत ग्रंथ, बहुत अथी है, हिंदू धर्म में आस्था का चीज़ है। वो प्रोफेसर रह चुके हैं, बताइए ये सब कितना गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जैसे कि बोला जाता है, मैं एक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाजपा जो है वो सनातन धर्म को लेकर ही बार बार स्टेप लेती है, ठीक है? तो सनातन धर्म को लेकर स्टेप लेना क्या उनका सही है? क्योंकि बाकी की जितनी पार्टियां हैं वो तो सनातन धर्म के विरुद्ध ही बातें करती हैं, जैसा दिखने में। देखिए, कम से कम भाजपा तो हिंदू के पक्ष में भी खड़ा है, सनातन के पक्ष में खड़ा है। सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सनातन को विरोध में खड़ी है, तो कोई तो है ना सनातन को जगाने के लिए भी खड़ा है ना। आप इसे किस तरह? नहीं, इसको हम भाजपा को नहीं, भाजपा एक हिंदू को एजेंडा लेता है, हिंदू के पक्ष में कोई उसका काम नहीं है। एक्चुअली उसको हिंदू को आड़ में रखना है, हिंदू के आड़ में विकास को, देश को लूटना है, सब कुछ बेचना है। जब भी आता हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करके बड़ा बड़ा फैसला ले लेना है, कंपनी के हाथों में दे देना। वो हिंदू का रक्षक नहीं है, हिंदू को सिर्फ पर्दा मानता है वो, हिंदू को इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल कर रहा है, हिंदू को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं है उसके। अच्छा, आप इस बात से सहमत हैं? मैं सहमत तो नहीं। देखिए, जो 26 को घमंडिया गठबंधन जो बना है, देखिए कि क्या बोला सनातन के बारे में। डीएमके क्या बोला उसको खुद पता है। डीएमके का मतलब डी से डेंगू, एम से मलेरिया और के से कोरोना। डीएमके कोरोना सी से जी, के से भी बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जब वो सनातन को मैं समझ ही नहीं रहा था, हम उसको क्यों समझें? अच्छा, बात यहाँ पर आती है धर्म को लेकर कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब राजनीति को धर्म से ही किया जाता है। कहा कि हिंदू के पक्ष में बीजेपी है, वो महाकाल कॉरिडोर का हाल देख ही लिए, वो भ्रष्टाचार राम मंदिर का देख ही रहे हैं। राम से सबका आस्था जुड़ा हुआ है, सब आस्था से दे रहा है,
लेकिन उसका भ्रष्टाचार देख केदारनाथ का सोना का राम मंदिर पित्तल में बदल रहा है। एक मिनट भैया पूछिए कि राम मंदिर में जो बन रहा है उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, महाकाल कॉरिडोर में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा बता दें हमको। बता देते हैं आपको। तो वहाँ पर मिनट में उसका जो ज़मीन जो खरीद हुआ है उसमें करोड़ों का बढ़ोतरी हुआ है। आप इसको फैक्ट को जांच कर लीजिएगा। और वहाँ केदारनाथ का जो बात है वो वहाँ का सोना का परत चढ़ाया हुआ था, उसको पित्तल में बदल दिया गया। और महाकाल कॉरिडोर 1 साल भी नहीं चला, वो आंधी आया, आंधी में उड़ गया, जबकि वो करीब 250 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है था। अभी राम मंदिर बना नहीं है, रामलला जनवरी में विराजमान होंगे ना, तो जितने विपक्ष है ना सबकी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन घटोला तो हुआ है ना, जो सच्चाई उसको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे विरोधी नहीं है, हम भी सनातन से भाई विरोधी नहीं है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अच्छा, आप इस बात से कितने सहमत है कि हमारा जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, इसमें सारे धर्म आते हैं, तो इसमें अगर मिलाकर चलना है तो सारे धर्म को एकजुट होकर चलना पड़ेगा, किसी एक पार्टी को किसी धर्म को गालियां नहीं देनी होंगी। इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी आ रही है कि चंद्रशेखर प्रसाद यादव जो है वो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ऐसा मुसलमान को लेकर नहीं कहा, मतलब यहाँ पे धर्म को ला दिया गया है कि मुसलमान को लेकर, ईसाई को लेकर, सिख को लेकर नहीं कहा, वो बार बार हिंदू को लेकर ही कहते हैं। नहीं, मैंने तो उसका नहीं देखा, अभी आपने बताया तो जो भी किया वो गलत किया है, लेकिन हर पार्टी की ओर से ऐसा आता है, ऐसा नहीं चंद्रशेखर यादव का ही आ रहा है, और सब भी बयान आते रहा। जैसे कि आपने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कौन है, स्टालिन है, उनका भी बयान है। इससे पहले बीजेपी का भी आया है। अभी बीजेपी में कुछ दिन पहले वो क्या एक है कोई जो गठबंधन में आया हुआ है, उनका भी जवाब आया था। बघेल शायद ऐसे कुछ नाम है, बघेल नहीं बघेल नहीं नाम है, कोई नाम भूल रहे हैं। नहीं वो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री है, वो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और एक कोई है पीला कलर का तौलिया लेके, जो कि राजभर है, राजभर का भी बयान देखिए क्या था, फिर अभी बीजेपी में है, फिर उसका बयान पलटा हुआ है, सब कुछ तो ऐसा होते रहता है। लेकिन ये इनसे सबको दूर रहना चाहिए। मतलब आपका एक आरोप है कि राजनीति और धर्म के लिए दोनों ही अलग चीज़। हाँ, और धर्म का इस्तेमाल किया जाता है भाजपा द्वारा। नहीं, सभी धर्मों के द्वारा कमो बेश, लेकिन भाजपा द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये शीर्ष पे इसको रख रहा है बस। हाँ, कमोवेश सबके द्वारा हो रहा है, ऐसा भाजपा पे ही आरोप नहीं लगा। अच्छा, आपके नज़रिए से भारत में कौन आने चाहिए? मेरे सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए, और बहुमत जिनकी होगी सरकार उनकी होगी। कोई एक पार्टी है नज़रिए? हाँ, पार्टी तो अभी तो इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके हिसाब से? देखिए अभी जो है वर्तमान में काम अच्छा कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ खामियां हैं। हर एक सरकार में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, काम सरकार बढ़िया कर रही है। एक खबर है, आपको पता है, एक है कि न्यूज़ है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसके पहले भी रामचरितमानस को लेकर बहुत से अभद्र टिप्पणी की थी, और हिंदी दिवस के मौके पर भी उन्होंने रामचरितमानस और हिंदू धर्म को लेकर उसको बहुत अभद्र ही बताया गया है, पोटेशियम साइनाइड कहा गया है, जो कि जहरीला आप समझ सकते हैं। उनके नज़रिए से सनातन धर्म जहरीला है, इस पर आप क्या कहेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री के नज़रिए से? शिक्षा मंत्री हैं, वो अपना सोच अपना होता है, हम क्या बतावें। लेकिन हिंदू धर्म के लिए तो रामायण श्रेष्ठ है, सदियों से इतिहास गवाह है, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री हम क्या बोल सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। वो आपको कैसा लगता है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ही ऐसी टिप्पणी आती है कि सनातन धर्म, और इसके पहले भी तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे द्वारा एक ऐसे ही कमेंट आया था कि सनातन धर्म बीमारी है? सनातन धर्म था, रहेगा। जय हो। सबसे बड़ी बात है अम्बेडकर राज को हम फॉलो करते हैं, अम्बेडकर राज होना चाहिए। अम्बेडकर राज जब होता है तो कृष्ण राज, शंकर राज, महावीर राज, सारे राज आ जाता है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं अम्बेडकर राज को, जवाहरलाल राज को, गांधी राज को, राजेंद्र राज को। जय सनातन। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन के समीप, और हम जानते हैं जिस तरीके से सनातन धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे बात हो तमिलनाडु की, या तमिलनाडु को ना लेकर चले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, भारत में हर जगह टारगेट किया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर। उसी बीच हमारे बिहार से ही शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें शिक्षा को लेकर सही बात बतानी चाहिए। ये आप खुद से जज कर सकते हैं कि कौन कितना सही है अपने मायने में। और बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन प्रिंस के साथ, धन्यवाद।